ग्वालियर नगर निगम परिषद की हंगामेदार बैठक में एक बार फिर से स्वर्णरेखा नदी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने शहर की नदी नालों को बारिश के पहले सफाई नहीं हुई तो शहर को एक बार फिर जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पार्षदों की समस्याओं और हंगामे के बीच महापौर शोभा सिकरवार मंद मंद मुस्कुराती रही। नगर निगम परिषद की बैठक में पहुंचे पार्षद और MIC मेंबर स्वर्णरेखा नदी में बहने वाले नालों और उसकी सीमेंटीकरण को लेकर आपस में भिड़ गए। सभापति मनोज तोमर ने आयुक्त हर्ष सिंह को सभी बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं काफी समय से उपेक्षित पड़े जनकताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाने का प्रस्ताव भी परिषद में दिया गया। सागरताल का जीर्णोद्धार करने की बात कही गई। साफ पानी तो हम बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने साफ पानी नहीं देखा। ग्वालियर की जनता भी इस इंतज़ार में है कि कब साफ पानी आएगा। तो आज नालों पर चर्चा चली तो मेरा भी यही कहना था कि हमें साफ पानी अगर स्वर्णरेखा में बहाना चाहते हैं तो जो गंदे नाले उसमें मिले हुए हैं उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो पहले हम उसका विकल्प ढूँढें और गंदे पानी को बहाने के लिए अलग से व्यवस्था करें, जब ही स्वच्छ पानी स्वर्णरेखा में बह सकता है। नहीं, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि जब जल स्रोत होता है, एक तरफ हार्वेस्टर की बात चलती है, उसे अपने नालों को नीचे से पक्का करते जा रहे हैं। स्वर्णरेखा इतना वाला अच्छा होता है, उसको नीचे से पक्का कर दिया, इसीलिए हमारे ग्वालियर शहर में भी थोड़ी पानी की कमी आई है। तो अब इसमें लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है। आगे जो भी नाले बनाए जाए उसमें प्रयास यही किए जाएंगे कि उनको नीचे से तो कच्चा रखा जाए। नहीं, हमारे ग्वालियर में यही चर्चा हुई है कि जो शमशान घाट कब्रिस्तान है वहाँ पर कुछ काम की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो आसंदी से भी सभापति जी ने आदेशित किया है कि उनका निरीक्षण करके जो भी आवश्यकता होगी उन पर सुधार किए जाएंगे। महल के मामला कोई नहीं है। हमारे साथी पार्षद थोड़ा समझने में जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। कहने की भावना को समझे। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हम स्वर्णरेखा में साफ पानी बहाना चाहते हैं, तो अब जो नाला नया निर्माण कोई भी हो वो स्वर्णरेखा में न मिलाया जाए, तभी तो हम विकल्प ढूंढ पाएंगे उसको साफ पानी बहाता नहीं। देखो, नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो भी तालाब आते हैं हम प्रयासरत हैं। कल भी आयुक्त महोदय से महापौर जी के साथ में चर्चा हुई थी, तो कुछ तालाबों को हम कर रहे हैं, उनका सुधार करने की प्रयास कर रहे हैं, उनको उगाई करने को जल स्रोत चालू हो सके इसका प्रयास करेंगे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर निगम सीमा के बाहर हैं वो जल संसाधन विभाग को भी पत्र लिखेंगे, एरीगेशन को लिखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उसमें गहराई कराएं, उनके जल स्रोत जो बंद हो गए हैं उनको उजागर करें, जिससे हमारे यहाँ पानी की समस्याओं थोड़ा निजात मिल सके। ये सदन है, सदन में जब चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पे टकराव की स्थिति भी आती है, लेकिन सबकी भावना एक ही रहती है कि कैसे भी शहर में विकास हो। और इसी को लेके सभी लोगों की अभी जो नालों पे चर्चा चल रही थी, तो सभी सम्मानीय सदस्यों का एक ही मकसद है कि वर्षा के पूर्व नालों की सफाई हो। कच्चे नाले हैं, उनमें आए दिन दुर्घटना हो जाती हैं, जानवर गिर जाते हैं, तो उनका निर्माण हो, उनमें पटाव हो। इसके साथ ही कई सदस्यों ने ये भी मांग रखी कि जो शहर के मुक्ति धाम हैं, कब्रिस्तान हैं, यहाँ लोग दाह संस्कार और दफनाने के लिए जाते हैं, उनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो इसके लिए डाइस से हमने आयुक्त को निर्देशित किया है कि वर्षा के पूर्व संपूर्ण शहर के नालियों की सफाई कराई जाए, साथ में मुक्ति धाम और कब्रिस्तान के जीर्णोद्धार कराए जाएं, और जो भी उसमें कमियां हो उसको दूर किया जाए। अच्छा, ये स्वर्ण रेखा को लेकर जिस तरह से विरोधाभास हुआ, कुछ नालों को लेकर मिलाए जा रहे हैं, उसमें नालों का मिलान किया जा रहा है। सदन में चर्चा में ये बात आई कि कुछ नाले अभी बनाए जा रहे हैं, वो नाले स्वर्ण रेखा में मिलाए जा रहे हैं। तो उसमें कई सदस्यों ने ये कहा कि ये वर्षा का पानी आएगा, सीवर का नहीं आएगा। कई सदस्यों का कहना था कि जब अपन स्वर्ण रेखा का प्लानिंग कर रहे हैं और स्वच्छ पानी बहेगा तो फिर अपन ये नाला क्यों मिला रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले से
सरकार भी इसकी प्लानिंग कर रही है, निगम भी कर रही है कि इसमें अमृत 2 से एक पैनल लाइन डाली जाएगी जिससे सीवर का मिलान हो जाएगा और जो गंदे नाले आ रहे हैं उसको एक साइड से निकाल दिया जाएगा और आने वाले समय में पूर्व की भांति महल के किसी नाले पर आपत्ति हुई है? महल से कोई नहीं, ऐसा कोई नाला नहीं है। शहर में नगर निगम नालों का निर्माण करती है और ऐसा ही एक नाला कुलदीप नर्सरी से वहाँ तक बनना है। वो नाला चूँकि मंजूर हो चुका है तो बनेगा, तो उस पर चर्चा आई, लेकिन बाकी निगम को तो पूरे शहर में ही कार्य करना है। शहर में जो तालाब हैं उसमें कल स्मार्ट सिटी में भी उसमें चर्चा हुई, जनक ताल और सागर ताल को लेके। आने वाले समय में और भी जो तालाब हैं बारी बारी से लिए जाएंगे और उसकी सफाई होगी।